अगर आपका सपना है कि हमें इस पोस्ट पे ही जॉब चाहिए, नहीं हमें इस कंपनी में इस पोस्ट पे पहुंच करके ही जॉब लेनी है, या तो वो पीओ हो, क्लर्क हो, असिस्टेंट हो, या एनी अदर एग्जाम के पोस्ट अदर हो, आप किसी भी पोस्ट का सपना देखते हैं तो सपना देखा नहीं, उसे पूरा करने के लिए उस लेवल की तैयारी करिए। बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो, अगर आप बैंक एग्जाम्स को टारगेट करते हैं तो बैंक के सभी एग्जाम्स अपने समय के लिए जाने जाते हैं। जो समय से चलना जानते हैं या एग्जाम से समय, दोस्तों बैंक एग्जाम्स अपने समय के लिए जाने जाते हैं। जो एस्पिरेंट बैंकिंग के एग्जाम्स को टारगेट करते हैं वो 2 महीना 3 महीना पहले से इस बैंक एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते हैं। आप बैंकिंग ही नहीं, रेलवे और एसएससी एग्जाम भी अपने समय के लिए जाने जाते हैं। अगर आप बैंकिंग में, रेलवे में या एसएससी में किसी एक पोस्ट के लिए किसी एक पोस्ट का सपना देखते हैं तो उस पोस्ट को पाने के लिए उस लेवल की तैयारी करिए। पोस्ट के बारे में मत सोचिए, जब आप तैयार हो जाइएगा तो आप खुद उस पोस्ट तक पहुंच जाइएगा। चलिए दोस्तों, बात करने का समय नहीं है, शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सिंपल मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों सिंपल मैथ, ये सिंपल मैथ सिर्फ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले ही नहीं, सभी उम्र के लोगों के लिए है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चलिए सिंपल मैथ। ये सिंपल मैथ सिर्फ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले ही नहीं, सभी उम्र के लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, कोई इधर उधर की बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने सिंपल मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करना है। 625 को 1.2 के साथ गुना करना। अब कैसे करिएगा 1.2 के साथ, तो चलिए बताते हैं। बहुत आसान है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत से एस्पिरेंट नहीं समझ पाते। आसान है निकालना, कम समय में कैसे निकालना है ये हम बताने वाले हैं। बस घबराना नहीं है आपको कि कैसे निकाला जाता है, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, मैं अरे यार इतना समय नहीं लेना, आप स्पीड मैथ में अपनी स्पीड बहुत कम समय में करना। 625 को 1.2 के साथ गुना करना अब पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या करिए, इसको 655 लिखिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको काटिएगा तो कितना 125, 5 625, 125, 125 को 6 के साथ गुना कर दीजिए, तो 6 के साथ गुना करिएगा तो 0 आ जाएगा, 12 72 और 72 और 3 75, 750 आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन समझ। चलिए दोस्तों, कम समय में करके बताएंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हुआ तो बताइएगा, समझ रहे हैं ना? अच्छा सॉल्व करेंगे मेरे भाई, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये स्पीड मैथ के क्वेश्चन है, आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आए हैं, तो स्पीड मैथ में तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। चलिए, नहीं हुआ दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही जाता है। ये आसान है, तरीके आसान है, आप सीख लेंगे तरीके। नहीं हुआ दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। आइए, इतना समय यार मल्टीप्लाई में इतना समय नहीं लिया जाता। क्या करो, ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, घबराना नहीं है। 98 को 28 के साथ ऐसा करिए, इसको 100 कर दीजिए, 100 माइनस 2 कर दीजिए। अब ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, 100 में से हमने क्या कहा, 100 में से 2 घटा दिया। अब इसको इसके साथ गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2800। 2800 हो गया, 28 का डबल कर देंगे, 28 का डबल 56, 56 इसमें से घटा दीजिएगा तो 10 में से 6 घटाइएगा तो 4 आ जाएगा, 9 में से 5 घटाइएगा तो भी 4 आ जाएगा, 27 44 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, ये सवाल बहुत से एस्पिरेंट को कंफ्यूजन में कर देता है, जबकि ये सवाल में कुछ है ही नहीं। इस सवाल में कुछ है नहीं मेरे भाई, ये सवाल बहुत इजी है। ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड में अगर कोई एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को नहीं निकाल पा रहा है तब तो वो कंप्यूटर
छोड़ दें, क्योंकि आप बैंकिंग के हो या किसी भी अदर क्लर्क लेवल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम्स अपने समय के लिए जाने जाते हैं। देखो दोस्तों, आइए, कोई बड़ी बात नहीं है। 16% कितने का मेरे भाई? तो 25 का। अब 25 का 16% होगा नहीं होगा? परसेंटेज इसको दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 16 ऑफ 25%। अब इस 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से 4 बार में, तो x बराबर आ गए 4। क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते आप कर पाते या नहीं कर पाते। हुआ क्या है? अरे यार, इतना समय, जोर में इतना समय। अरे बहुत से एस्पिरेंट बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो इस तरीके के सवाल में गलती करते हैं, पता है आपको? चलिए दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों? कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं हुआ दोस्तों? कोई बड़ी बात। क्या पढ़ा? ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट। ये 3, 5, 3, 2 इसको जोड़ के पहले तो 8, 3, 11 और 2, 13। समझ में आए? अच्छे से समझ में आए? डेसिमल आ जाएगा। अब एक हासिल बच गया तो 7, 7, 14, 14 और 2 14 और 6, 20, 2, 22 और 1, 23, 23.3 आ जाएगा x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन क्या था इसमें? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। कम समय में करके बताएंगे, समझ में? चलिए दोस्तों, नहीं हो दोस्तों ऐसे तो ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप सभी एस्पिरेंट इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बस इतना ही दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। आज का सेशन समझ में आया हो या क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।